आज के इस ख़ास शो के मेहमान यूसुफ इलियास साहब हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो मालेगांव शहर के हर मसले में सबसे आगे नज़र आते हैं और पावर लूम के साथ साथ जो भी शहर के मुद्दे अपनी बातें रखते हैं। 2 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ मालेगांव शहर में लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है और जो मज़दूर हैं भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। जिन मज़दूरों ने पावर लूम के लिए, आप सब के लिए अपना खून पसीना बहाया और आज आपकी उन्हें ज़रूरत है तो आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए 22 मार्च को अचानक लॉकडाउन किया गया। अगर पहले से मालूम होता तो बुनकर जो है वो हिसाब से अपने अपने तौर से बैंक से पैसा निकाल लेता। हम बुनकर जो है एक माल अगर आज बेचा है तो उसका 15 से 22-25 दिन का चेक मिलता है। ऐसे ही पूरे शहर का बुनकरों का चेक तकरीबन 150 करोड़ रुपया वो चेक की सूरत में और माल की सूरत में था, जो रिटर्न हो गया। अब जितना भी पैसा था तो मज़दूर को पहले हफ्ते में मुझको लेबर ऑफिसर नासिक से फ़ोन आया तो मैंने हम पैसा देंगे, किसी मज़दूर को नहीं देंगे ऐसा नहीं है। अगर 14-15 हज़ार बुनकर हजरात हैं, उसमें अगर 2-4 कारखाने का आता है तो वो मान सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ के पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे सकते। पैसा हर बुनकर को दिया जाता है, हर कारीगर को दिया जाता है। कुछ कारखानेदार नहीं दे रहे हैं तो हम उसका कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल निकल जाए और उनका चेक का पैसा देने लगे। कुछ व्यापारी थोड़ा थोड़ा अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, मगर ICICI बैंक को, महाराष्ट्र बैंक को, स्टेट बैंक को, हर बैंक को बंद है। पैसा हम निकाला और ATM में है नहीं पैसा, बहुत सारे ATM में पैसा नहीं रहता है। तो इसलिए सरकार से आपके चैनल के ज़रिए मैं गुजारिश करूँगा कि बैंकें खुलवा दें, जिनका पैसा आया हुआ है वो निकाल लेवें। और बहुत सारी मेरी माँ बहनें, गरीब लोगों का 500-500 रुपया मोदी सरकार जो भेजी है वो भी तो है बैंक में। मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, वीडियोज़ आपने देखे होंगे कई। वो जो आए थे जाफ़र पान वाले का, बुध के दिन उनका सब हिसाब किताब दे दिया गया, जो भी पैसा था वही एक की हमारे को कंप्लेन आई थी और जहाँ जहाँ कंप्लेन आ रही है उसको हमारे से जो बन रहा है वो दे रहे हैं और उनको समझा दे रहे हैं, देखो बेचारा वो जो है हालात का मारा हुआ है, इसलिए आप भी थोड़ा समझो, वो भी समझे, ताकि हम तालमेल से चलें। क्योंकि मालेगांव शहर में जो जो कारखानेदार हैं वो पैदाइशी सेठ नहीं है, पहले वो मजदूरी किए 2-2 लूम से और वो कारखानेदार बने। यहाँ कोई पैदाइशी सेठ है नहीं, आज जो मज़दूर है वो कल सेठ रहेगा। इसलिए मालेगांव शहर मज़दूर और सेठ का तालमेल के करके चलता है। अगर किसी मज़दूर के वहाँ जो बीमार हो गया या उसके वहाँ शादी है, मौत मैयत है, तो वहाँ खुद जाता है और मदद अपने तौर से करता है। अभी मीटिंग में जो मज़दूरों की तरफ से असलम शाह और कुछ लोग चल रहे हैं वो बताए कि यार एक सेठ 500-500 खोटी दिया तो बोले 700-700 खोटी ले लो तुम, और तुम्हारे गली में कोई अगर कुछ परेशान होगा तो वो भी बता दो, हम उनकी भी मदद करेंगे। ऐसे लोग भी हैं शहर में। मैं हर एक सेठ पे बात नहीं कर रहा हूँ और हर एक मज़दूर को नहीं बोल रहा हूँ ये सब, कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, सिलेक्टेड कुछ लोग हैं जो अपना हक पूरी तरह से अदा कर रहे हैं, जैसे आप हैं और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मज़दूरों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेठ हैं, और एक बात मालेगांव शहर में नोट की है मैंने कि हमेशा से सेठों ने मज़दूरों को दबाया है। देखिए निहाल साहब के बाद जितनी तहरीकी चली, शेख रशीद साहब 1999 में MLA बने और वो धरना दिए थे यहाँ पर 1 हफ्ते तक का सिटी पुलिस स्टेशन पर। तो हम 62 पैसा मजदूरी दे रहे थे मज़दूरों को उस वक्त तो पापलीन की, और वहाँ इच्चल करंजी में 56 पैसा थी। जब कलेक्टर उनको बताए कि हमारी मजदूरी क्या है, यहाँ पर कास्टिंग जोड़ने का तरीक़ेकार अलग है।
आज अगर तुम मजदूरी जोड़ेंगे ना, भिवंडी से ज़्यादा मजदूरी है। मैं एक होटल में खाना खा रहा था मुंबई की, वो बच्चे से पूछा क्या कितनी पगार है, बोले 6,000 रुपया महीने की पगार है और यहाँ रहने का है। यहाँ एक हफ्ते में 3,000 रुपया मज़दूर काम करता है, 12,000 रुपया महीने का पड़ता है। हर मज़दूर के घर गाड़ी है यहाँ पर। ये 3 मज़दूरी हम जोड़ते हैं। जैसे तुमको अगर मज़दूर को हम 100 रुपया दे रहे हैं तो 300 रुपया जोड़ेंगे। तो एक मज़दूरी में वो सेठ अपना काम करता है, एक मज़दूरी मज़दूर को दे देता है, एक मज़दूरी में कारखाने का मेंटेनेंस करता है। तो सेठ और मज़दूर की मज़दूरी बराबर है यहाँ। ये आपका सर्वे गलत है। आप फिर से सोचिए कि क्या चल रहा है। यहाँ जितने मारवाड़ी हैं सब 40-40 का लूम का खाता डबल मजदूरी पे दिए हैं। जैसे एक मुकादम है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके घर के लोग एक कारखाना चलाते हैं, अपना पेट अच्छे से पालते हैं। आज हालात अलग है। ये अल्लाह ताला और लॉकडाउन की वजह से ये हमारे ऊपर आजमाइश आई है, ये हम मानते हैं। तो इसलिए उसमें कुछ हो सकता है, मगर ये हमेशा मज़दूरों को दबाया जाता ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मजदूरी है। तुम सर्वे कर लो, जाओ। मैं बोलता हूँ आज जब से 2014 से मोदी सरकार बैठी है और हर कारोबार स्लेक चल रहा है, तो मजदूरी सब तरफ कम कर दी। यही मजदूरी पे करना है आपको। ऐसा हर जगह कारपोरेट सेक्टर के जो एनडीटीवी पे बयान दिए कि आप हमको जेल में डाल दो, हम मज़दूर को नहीं मजदूरी दे सकते, बंद है, कहाँ से लाएंगे। तो हम तो ये छोटे छोटे हैं, बिल्कुल 500,000 की होड़ी देंगे, वो तो 15,000, 25,000, 50,000 ऐसी पगारें हैं उनकी। वो लोग हाथ उठा दिए तो हम तो। बहरहाल ये बात आप सर्वे करिए। ये जो क्वेश्चन आप किए कि यार मज़दूरों को दबाया जाता है, ऐसा नहीं है। देखो कहीं पर भी हो दुनिया में, कहीं पर भी इनकलाब जब आया है ना, तो जुल्म किया जाए जब भी इनकलाब आया। और मैं आपको बता दूं कि एक वक्त तो ऐसा था कि निहाल साहब 1972 में हारे, तो उनकी मीटिंग हुई। बोले हमको किसने हराया? बोले सेठ लोगों ने हराया। तो बोले सेठ लोग के खिलाफ तहरीक। और 1972 में 1 बजे कारखाना बंद होता था। निहाल साहब मसावरा चौक में एक कुर्सी लगाए और उस पर खड़े होकर तकरीर शुरू किए। पहला दिन एक आदमी तकरीर सुन रहा था और 15 से 20 दिन में पूरा शहर इकट्ठा कर लिया। ये हमारा पेट्रोल पंप है, इसकी एक टाकी रखी हुई थी पेट्रोल की, जो जूनी हो जाती है, जंग लग जाता तो उसको बाहर करके नई डाली गई थी। वो टाकी उठाए आगरा रोड बंद कर दिए। यानी 20 दिन में है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो तहरीक 20 दिन में मजदूर तहरीक शुरू की है। फायरिंग हो गई, किसी की आँख चली गई, किसी को गोली साइड में लगी, ऐसा हुआ। मेरे ख्याल में 2-3 लोग का इंतकाल हो गया था उस फायरिंग में। तो वो मजदूर तहरीक थी। जब हमसे कोई मिस्टेक होती थी, हमारे बाप दादाओं से होगा कुछ मिस्टेक, वो वक्त तो ही साल निकाला गया होगा, मगर उसको सुधारते सुधारते निहाल साहब को उसके बाद कभी तहरीक चलाना नहीं पड़ा। तो मजदूर कहीं पर भी हो, बात समझ लो। अगर मुझको कुछ 2 पैसा बच रहा है तो मैं 1 पैसा मेरे मजदूर भाई को देने की कोशिश करूँगा। ऐसा जज्बा हम हर मीटिंगों में करते हैं कि तुम्हारे भाई का ध्यान रखोगे। तुम्हारी हदीस है, शरीयत है कि पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। तो दीनी और मजहबी तौर से मालेगांव शहर एक जागरूक शहर है। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ कुछ दिनों बाद, कुछ जितने भी आपके अंडर जितने कारखाने हैं और सभी से आपकी तो हमेशा मुलाकात होती है, फ़ोन पे कांटेक्ट होते हैं, तो ऐसी कुछ बातें की थी कि हमें मज़दूरों को कुछ ना कुछ देना है। हम ये बोले थे कि यार तुमको जून जुलाई तक संभाल के लेके चलना पड़ेगा मज़दूरों को, इसलिए आप उस तरीके से पैसा बैंक से निकालें या आपको कहाँ से कर्जा लाना है, उधार लाना है, जो कुछ भी करना है
आपको मज़दूर को देना पड़ेगा। मज़दूर का पेट खाली नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखो आप। ऐसा सबसे गुजारिश की गई और फ़ोन पे बोला गया, हर तरीके से 2-3 मीटिंग ली गई। मतलब कलेक्टर साहब बुलाए, एसपी साहब बुलाए कि यार वहाँ तकलीफ़ है, देखो यहाँ तकलीफ़ है। तो हमने समझाने की हर तरीके से कोशिश की है। जो मास्टर वीवर हैं उनको जो है वो एक सेट है, मतलब एक बीम चलाने वाला, वो उसके मज़दूर का सेट है। मैं 3 मज़दूरी 2 मज़दूरी जो हमको देना है उसको दे देते, मगर मज़दूर को संभालने का उसका है। तो वो कर्ज़ लेके दिया, यानी मतलब जिसका जितना उसका सेट दिया वो कर्ज़ा लेके दिया। जैसे हम लोग अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो वो 150 रुपये कम देगा, इतना ही हो सकता है, मगर नहीं के बराबर जो है ना पॉइंट में आएगी। जैसे कुछ लोग रहते हैं कि जितना भी पैसा रहता है मगर उनको देने की अल्लाह ताला दिल नहीं दिया होता, ऐसा रहता है। हर किस्म के इंसान हैं दुनिया में, अपन सबको नहीं समझा सकते, मगर समझाए जितने लोग को समझाना था।